दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जब से चुनाव हुआ है, खासकर राजस्थान का चुनाव परिणाम आ चुका है। हालांकि वहाँ सरकार नहीं बनी है भारतीय जनता पार्टी की अभी तक, यानी कि सरकार तो बन चुकी है, जनता मैंडेट दे चुकी है, जनता का बहुमत मिल चुका है, लेकिन क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया। लेकिन इससे दीगर जो दूसरी बात है वो हरियाणा की राजनीति में खासकर भूचाल आया हुआ है। राजस्थान के चुनाव को लेकर तमाम, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों के अंदर आपस में नेता एक दूसरे पर राजस्थान के चुनाव को लेकर सवाल जरूर कर रहे हैं। और खासकर अगर बात जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की करें तो जहां 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता दमादम है, तो वहीं राजस्थान में जेजेपी का प्रदर्शन जिस प्रकार का रहा उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों के बीच आपके साथ मैं एक विशेष बात पर चर्चा में हूं, और वो बात यह है कि जो हरियाणा की राजनीति का एक केंद्र रहा एक परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार, उस परिवार के अंदर आपसी जो कशमकश है वो लगातार बढ़ रही है। ये ठीक है कि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी 2 अलग अलग हो गई, और आप ये भी मान लें कि चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी देवीलाल की जो बगिया है, उसके फूल हर राजनीतिक दल में खिले हुए हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर सिहाग फैमिली है, जो कभी चौधरी देवीलाल के बहुत नजदीक रही है, अमित सिहाग। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदित्य चौटाला है, सिरसा के जिलाध्यक्ष हैं। रणजीत सिंह चौटाला हैं, जो वहां पर सरकार में आज वजीर हैं, हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री हैं। हालांकि निर्दलीय विधायक थे, लेकिन रंगे हुए पूरी तरह से भगवा रंगे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल कहें तो वो तो चौधरी देवीलाल की बगिया है ही है। जननायक जनता पार्टी कहें तो वो भी चौधरी देवीलाल की बगिया ही कही जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां राजनीति करती हैं चौधरी देवीलाल के नाम पर। लेकिन अगर हम आपसे एक बात करें, जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि 2019 के चुनाव में चौधरी देवीलाल के राजनीतिक जो वारिस थे उन सभी ने मिलकर के कुछ इस प्रकार की व्यू रचना की थी कि आज हरियाणा के विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य चौधरी देवीलाल परिवार के हैं। चाहे वो अभय सिंह चौटाला है, चाहे वो दुष्यंत चौटाला है, नैना चौटाला है, और चाहे वो रणजीत सिंह चौटाला है, चाहे वो सिहाग साहब है, मतलब पूरा रुतबा है विधानसभा के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार बनने के बाद से, जब से दुष्यंत इधर उप मुख्यमंत्री बन गए, आप मान लीजिए कि चौधरी देवीलाल परिवार की जो कशमकश है, चौधरी देवीलाल परिवार की जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है वो बहुत बड़ी हो गई है। आपको ध्यान होगा कि अभय सिंह चौटाला ने रणजीत सिंह चौटाला पर आरोप लगाए थे अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान, और रणजीत सिंह चौटाला ने उनका मंद मंद मुस्कानों में जवाब भी दिया था। और अब एक नई बात चल पड़ी। इधर अगर देख लें तो अभय सिंह चौटाला लगातार आरोप लगाते रहते हैं दुष्यंत चौटाला पर, दुष्यंत चौटाला को घेरे में लेते रहते हैं। जब भी विधानसभा का सत्र होता है, क्योंकि 15 तारीख को फिर से सत्र आने वाला है, तो अभय सिंह के निशाने पर सबसे जो मुख्य हुआ करते हैं वो दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी होती है। तो जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हैं, चाहे वो दिग्विजय चौटाला है, चाहे वो अजय सिंह चौटाला है, उनके निशाने पर इनेलो और अभय सिंह रहते हैं। आपको ध्यान होगा राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि लोग कहा करेंगे कि कभी एक पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल। तो जहां अजय सिंह ने ये बोला, तो वहीं अभय सिंह, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो विधानसभा के बाहर हो, बड़े संगीन आरोप लगाते रहते हैं जननायक जनता पार्टी पर, दुष्यंत चौटाला पर। और दुष्यंत चौटाला पर तो उनको आरोपों की मार जो होती है वो शराब तस्करी, शराब घोटाला से लेकर के और जमीन के मामले सब के अंदर वो घेरते हैं। और अब इनके जवाब दे रहे हैं दिग्विजय चौटाला, यानी कि एक जो वेबसाइट है, वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि अगर इन लोगों के पास कोई प्रूफ है तो लेकर के आए, और नहीं तो मैं भी इनको घेरूंगा। बात यूं थी कि आदित्य चौटाला ने कुछ आरोप लगाए थे दुष्यंत चौटाला पर, और ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला कई प्रकार के घोटालों में, दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी लिप्त है। कई प्रकार के भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे आदित्य चौटाला ने। तो उसके जवाब देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर सबूतों के साथ आ सकते हैं तो सामने आकर के बात करें, और अगर वो पीछे से वार करते हैं तो पीछे के वार को हम नहीं मानते। और जिस प्रकार का उनका जुबानी जंग चल रही है आजकल, यही जुबानी जंग कभी रही है अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के परिवार में, जो आज तक लगातार जारी है। अब आदित्य चौटाला ने भी उसके वार प्रतिवार जवाब दिया।
तो मान लीजिए कि सिरसा जिले के अंदर, क्योंकि एक तो रैली होने जा रही है जननायक जनता पार्टी की, उनकी वो लोकसभा स्तर की रैली भी है और जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, दोनों पर वो रैली होने जा रही है। और उधर सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल के वारिसों में एक नई रार छिड़ पड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर हम राजनीतिक बात की जाए तो राजनीतिक बात तो दूर, इन परिवारों के अंदर तो अब सामाजिक ताना बाना भी बिखर चुका है। सामाजिक रूप से भी परिवार कभी इकट्ठे नहीं दिखाई देते। ये ठीक है कि रंजीत सिंह चौटाला तो दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रमों में पहुंच जाते हैं और अभय सिंह चौटाला के भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सही वारिस है खासकर ओम प्रकाश चौटाला के, उन परिवारों में तो ये आप ये मान लीजिए कि जो अजय सिंह चौटाला के परिवार में जो भी काम का प्रोग्राम हुए, जो भी कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों के अंदर चाहे वो दिग्विजय चौटाला का रिश्ता था, चाहे वो शादी थी, बारात थी, किसी के अंदर अजय सिंह चौटाला के परिवार में अभय सिंह चौटाला के परिवार ने शिरकत नहीं की, ओम प्रकाश चौटाला भी नहीं गए। और अभी हाल ही में जब अभय सिंह चौटाला के पोते का जो कुआं पूजन समारोह था, उसके अंदर गैर हाजिर रहा पूरी तरह से अजय सिंह चौटाला का परिवार। तो जब इतनी लड़ाई बढ़ चुकी है, दूसरी तरफ आजकल ये बातें भी चलती हैं कई बार जो चौधरी देवीलाल परिवार के जो शुभचिंतक हैं वो गाए बगाए ये भी कहा करते हैं कि अगर ये परिवार एक हो जाए तो फिर हरियाणा की सत्ता के अंदर हरियाणा की राजनीतिक धुरी बन जाएगा। लेकिन उस बात को कई बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद नकार चुके हैं। और ऐसे में जब चुनाव फिर नज़दीक है, 2024 पास आ रहा है, और 2024 के नज़दीक आते आते क्या एक बार फिर से कोई इस प्रकार की बात चलेगी कि परिवार एक हो जाए। हालांकि इस परिवार को एक होने की बात आते ही अभय सिंह चौटाला भी बिगड़ जाते हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जो परिवार है वो भी सीधे मुंह इस बारे पर बात नहीं करता। लेकिन जो चौधरी देवीलाल परिवार के शुभचिंतक हैं उनको कहीं ना कहीं ये टीस जरूर होती है कि जो ये एक परिवार था जिसका हरियाणा की राजनीति में रुतबा था, अलग अलग और छिन्न भिन्न होने की वजह से आगे भी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन वही बात आती है कि एक पुरानी कहावत है कि एक बार जब धागे में गांठ लग जाती है तो फिर गांठ वो खुला नहीं करती। और इस धागे के अंदर यानी कि चौधरी देवीलाल की जो बगिया का जो धागा है जिसके अंदर ये इसके फूल हैं, उसमें तो एक नहीं कई गांठ आ चुकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि जो दोनों परिवारों के अंदर जो चलता रहा, यानी कि खासकर जो ओम प्रकाश चौटाला जी के दोनों सुपुत्र हैं अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, उनके परिवारों में जिस प्रकार की ये दरार आई हुई है, इसका फायदा क्या कांग्रेस और बीजेपी को मिल रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या भविष्य में कभी ये परिवार एक भी हो सकते हैं? और सबसे मुख्य बात यह है कि 2024 के चुनाव में अगर ये दोनों धुरियां अलग रहती हैं तो फिर 2024 में हरियाणा के अंदर ज़्यादा प्रभावी कौन रहेगा, जननायक जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।